वेरी गुड मॉर्निंग। तथ्यों के अर्थ निर्णय, निष्कर्षों को समझना और विचारों के विश्लेषण को लेकर मैं वरुण गुप्ता आपके सामने एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आइए देखते हैं क्या हम इन सवालों के उत्तर जानते हैं। भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है? क्या चाइना हमारे नेबर्स को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है? क्या हम उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस सारे राजनीतिक चेसबोर्ड में यूएसए का कोई रोल है, भूमिका है? कौन से देश आमतौर पर ऐसे हैं जो हमारे लिए रणनीतिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? आज इस छोटे से 15 मिनट के वीडियो में हम इन सारी चीजों को लेकर डीप इनसाइट्स देंगे और साथ में 40 नए फ्रेजेस भी सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को और स्ट्रांग बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। रीचिंग आउट नाम है आज के संपादकीय का, जो हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से 28 नवंबर 2020 के, और इसकी बेसिक हेडलाइन है दिल्ली डज वेल टू टर्न इट्स अटेंशन टू टास्क ऑफ डिप्लोमेसी। दिल्ली अच्छा करता है, अच्छा किया दिल्ली ने कि अपना ध्यान दिया डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाते हैं किसी और देश से, तो उस काम पर हमने अपना ध्यान दिया है इन इट्स नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में। डिप्लोमेसी इंडिया की काफी अच्छी चल रही है, पर हमारा पहले फोकस था बड़े देशों पर, अमेरिका पर, जापान पर, ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन अब हमने अपने आसपास में भी ध्यान देना शुरू किया है। देयर कैन बी हाई कॉस्ट ऑफ निग्लेक्ट। उपेक्षा की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। यह पूरा आज का एडिटोरियल, जिसको हमने आपके लिए बांटा है 10 स्मॉल एपिसोड्स में, और आइए शुरू करते हैं। यह रहा पहला पार्ट। इट कुड बी ए कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। नियर अब्रॉड कहा गया है विदेश हमारे आसपास का, मतलब हमारे आसपास के देश। यहां कुछ जीके पॉइंट्स भी हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी हैं। ये कहां गए हुए हैं? अभी सेशल्स गए हैं, और सेशल्स के पहले कहां गए थे? बहरीन गए थे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल इस समय श्रीलंका गए हुए हैं, और हमारे विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला नेपाल में हैं। यह केवल एक संयोग भी हो सकता है दैट 3 टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार के टॉप के 3 अधिकारी आर टूरिंग नेबरिंग कंट्रीज, हमारे आस पड़ोसी देशों की यात्रा कर रहे हैं, और द नियर अब्रॉड एट द सेम टाइम, या वो विदेश के आसपास के विदेश में सेम टाइम पर गए हैं। लेकिन इनकी यात्राएं, कौन सी यात्राएं? जयशंकर जी सेशल्स में है बहरीन यूएई के बाद, अजीत डोभाल श्रीलंका में है, और हर्ष श्रिंगला नेपाल में है। ये चीजें रेखांकित करती हैं कि दैट इंडिया रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन द रीजन नीड अर्जेंट अटेंशन, कि हमारे अपने क्षेत्र में जो देश हैं उनसे हमारे संबंधों को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तथ्य तो रेखांकित हो रहा है। कॉन्सर्टेड का मतलब होता है जब हम तालमेल के साथ कोई काम करते हैं, और आउटरीच का मतलब होता है पहुंच। आप कहीं पहुंच बना रहे हैं, किसी तक पहुंच रहे हैं। एग्रेवेटेड, जब कोई चीज और खराब हो जाए और बिगड़ जाए, उसे कहते हैं एग्रेवेटेड, और यहां पर LAC का रेफरेंस आया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला हैज ऑल्सो मेड ट्रिप्स टू ढाका एंड माले। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, माले इज कैपिटल ऑफ मालदीव्स। और यह जो तालमेल के साथ पहुंच की जा रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स, बिल्कुल शिखर के स्तरों तक, कम्स एट ए टाइम ऑफ एग्रेवेटेड टेंशन। ये किस समय हो रही है? जब तनाव बहुत बढ़ा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, उस समय काम हो रहा है। तो यहां पर चाइना का भी रोल कुछ दिख रहा है। लॉन्ग बिफोर दिस समर, इस समर के बहुत पहले, मतलब इस समर में पहली बार चाइना ने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी वो कर चुका है। डिसरप्शन ऑफ द मिलिट्री इक्वेशन। मिलिट्री इक्वेशन, जो भी आपकी सामरिक सूत्र है, हम कहां तक, वो कहां तक, कहां तक वो रक्षा करेंगे, कहां हम करेंगे, कौन सा होगा नो मैन्स लैंड, इस सबको बिगाड़ दिया था लद्दाख में। एपेरेंट का मतलब होता है साफ दिखने लगा, स्पष्टतः विजिबल।
इंडो पैसिफिक, अब देखिए जो हमारा इंडियन ओशन है, जो हमारा बड़े रीजन तक ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, उस पूरे को कहते हैं इंडो पैसिफिक। राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्विता, जब दो देशों में या दो लोगों में कंपटीशन चल रही हो। प्लेइंग आउट, खेली जा रही थी, बढ़ रही थी। बट लॉन्ग बिफोर दिस समर, लेकिन इन गर्मियों के बहुत पहले, when the Chinese army's disruption of the military equation in Ladakh became apparent। अब इस गर्मी में क्या हुआ था भाई, जब चीनी सेना ने जिस प्रकार से लद्दाख में हमारी सामरिक समझ थी, एक बैलेंस बना, संतुलन बना हुआ था, उसको बिगाड़ा। और ये बिगाड़ जब साफ दिखने लगा हमको इस गर्मियों में, इसके बहुत पहले से, इट वॉज एक्चुअली इन द साउथ एशियन एंड वाइडर इंडियन ओशन रीजन। वास्तव में लद्दाख के बहुत पहले दक्षिण एशिया में, और देखा जाए तो बड़े स्तर पर पूरे इंडियन ओशन, हिंद महासागर के क्षेत्र में, जिसको आजकल हम इंडो पैसिफिक भी कहते हैं, वेयर द राइवलरी बिटवीन एशिया टू बिगेस्ट पावर्स वॉज प्लेइंग आउट, जहां पर एशिया के सबसे बड़े दो देश इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन खेली जा रही थी। मतलब सबसे पहले तो इंडिया के आसपास के देशों को चीन ने अपने दोस्ती के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, ज्यादा हो गया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। टेंडेड टू, आपकी प्रवृत्ति रही है, आपने ऐसा काम करने की प्रवृत्ति दिखाई है। फॉर ग्रांटेड, यूं ही, ये तो हमारा ही है, इसको तो अपना ही समझ लेना, अटेंशन नहीं देना, फॉर ग्रांटेड। ओल्ड एस्टैब्लिश्ड टाइज, पुराने स्थापित संबंध, तालमेल। पॉलिटिकल इलीट्स, राजनीतिक रूप से बड़े कुलीन वर्ग, हर देश में 3, 4, 5 परिवार होते हैं जो बड़े सक्षम राजनीतिक रूप से, उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल इलीट्स। ओवरलुकिंग मतलब इग्नोर करना, उपेक्षा करना, अनदेखा करना। डायनेमिक, जो गतिविधियां चल रही हैं, जो चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन, उन्हें कहते हैं डायनेमिक। अब देखिए, दिल्ली हैड फॉर टू लॉन्ग टेंडेड टू टेक इट्स इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन फॉर ग्रांटेड। दिल्ली ने बहुत लंबे समय तक अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में अपना है ही ऐसा मानने की प्रवृत्ति दिखाई थी। और प्रभाव क्यों था इंडिया का? डिपेंडिंग ऑन इट्स कल्चरल लिंक्स, हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं इन सभी देशों से। एंड ओल्ड एस्टैब्लिश्ड टाइज विद पॉलिटिकल एलिट्स, और इन देशों में जो राजनीतिक रूप से बड़े पावरफुल लोग हैं, उनसे हमारे भारत के राजनीतिक परिवारों के पुराने संबंध थे। और इसलिए हमने देखा किया द चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक ऑफ दीज स्मॉलर नेबर्स, और इन छोटे छोटे देशों में जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, उनको हमने कई बार ओवरलुक किया। ये हमारी गलती रही है, हमने इन देशों के राजनीतिक रूप से समर्थ परिवारों से रिश्ते बनाए, हमने देश के इंटरेस्ट से ध्यान नहीं रखा, ऐसा एडिटर कहना चाह रहे हैं। फ्रॉम दीज कैपिटल्स, इन देशों से, इन राजधानियों से, there is now a different view of Indian influence in the region from what it was even a decade ago। 10 साल पहले भी हमारे बारे में जो विचारधारा थी, जो विचार थे, उससे अब काफी बदल गए हैं। हमारे असर को अब ये लोग उतना सकारात्मक नहीं लेते, स्पेशली खास तौर पर when some of the decisions taken in Delhi seem to go against their interest, जबकि दिल्ली में लिए गए कुछ निर्णय उन्हें लगता है कि हमारे हितों के खिलाफ जा रहे हैं। go against their interests। not surprisingly, आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है कि deep pocketed, बहुत पैसे वाला, very rich a country with huge funds, deep pocketed China, बहुत पैसे वाले चीन ने ऑफर्ड एन अट्रैक्टिव वे टू लेवरेज रिलेशंस विद इंडिया। लेवरेज का मतलब होता है जब आप किसी आसान काम से मुश्किल काम को साधना चाहें, बैलेंस बनाएं, आगे बढ़ाएं, फायदा उठाएं, तो चाइना ने भारत के रिश्तों का लाभ उठाने का एक अच्छा आकर्षक तरीका इनको दे दिया। मैप एडवेंचर जो नेपाल ने भारत के साथ किया था, एक नक्शे को लेकर कुछ भारतीय क्षेत्र अपने यहां दिखा दिए थे, एक दुस्साहस था, मानचित्र का दुस्साहस। आई ओपनर्स, आंखें खोलने वाली कोई चीज। टू जॉइन द इमर्जिंग डॉट्स, बड़ा अच्छा फ्रेज है, टू जॉइन द डॉट्स, जब अलग अलग चीजों को मिलकर हम पूरी कहानी समझते हैं तो वी आर जॉइनिंग द डॉट्स। इमर्जिंग डॉट्स, जो नए डॉट्स आ रहे हैं, मतलब नई कहानी बन रही है, उसको समझना। ढाकाज एंगर एट इंडियाज न्यू सिटीजनशिप लॉ, बांग्लादेश का गुस्सा था
भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर एंड नेपाल्स मैप एडवेंचर, और नेपाल ने जो मानचित्र को लेकर दुस्साहस किया, वर आई ओपनर्स ऑन हाउ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स इन दिल्ली आर समटाइम्स अनेबल। यह आंख खोल देने वाला था कि किस तरह से राजनीतिज्ञ और नीति निर्धारक जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो कभी कभी अक्षम हो जाते हैं क्षेत्र में जो नए डॉट्स बन रहे हैं उनकी पूरी कहानी समझने में। एकाएक हुआ और हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंटेंट का मतलब होता है जब हम संतुष्ट हैं। आउटसोर्स जब हम अपने किसी काम को किसी बाहरी व्यक्ति से कराते हैं। बिरेटेड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, कोसना, और डेट ट्रैप का मतलब होता है दोस्तों ऋण का दलदल, कर्ज का दलदल। एंड अर्लियर दिस ईयर, इस साल में पहले, भारत इंडिया सीम टू कंटेंट टू आउटसोर्स इट्स वरीज इन द इंडियन ओशन। हिंद महासागर में अपनी चिंताओं को ऐसा लगा कि भारत संतुष्ट है, आउटसोर्स करके हमने अपनी चिंताएं किसी और को सौंप दी। ऐसा लगा, किसे सौंप दी? टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन को। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भारत का बहुत विश्वसनीय दोस्त रहा है। एज मालदीव साइंड अ डिफेंस ट्रीटी विद द यूएस, जब मालदीव ने अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता साइन किया, मालदीव और यूएसए यदि करीब आएंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। एंड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, और माइक पॉम्पियो ने कोलंबो में उतरकर, लैंडेड इन कोलंबो फ्रॉम वेयर ही बिरेटेड चाइना, जहां से उन्होंने चाइना को बहुत फटकार लगाई। एंड वॉर्न श्रीलंका, और श्रीलंका को चेताया अगेंस्ट बीजिंग डेट ट्रैप, कि बीजिंग के कर्ज लेकर उस दलदल मत फंसना। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है और बीजिंग चाइना की। तो ऐसा लग रहा था कि हमने अपनी चिंताएं अमेरिका को सौंप दी हैं, ट्रंप साहब संभाल रहे हैं और हम संतुष्ट हैं, ऐसा लग रहा था। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन may have a more nuanced way of dealing with Beijing। nuance का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा बारीक हो, ज्यादा कहना चाहिए कि अनक्लियर हो सकता है कि बाइडेन प्रशासन बीजिंग के साथ डील करने की ज्यादा न्यूएंस अप्रोच फॉलो करे, उतनी क्लियर न हो जितनी हमारी थी, जितनी ट्रंप की थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो चाइना का दुश्मन है वो हमारा दोस्त। इस नाते बाइडेन ने भारत से बहुत अच्छा तालमेल रखा, लेकिन हो सकता है कि बाइडेन उतना अच्छा न रखें। एंड इट मे बी इन दिल्लीज ओन इंटरेस्ट, हो सकता है कि ये दिल्ली के खुद के हित में हो टू डू इट्स ओन लेग वर्क इन द रीजन, कि हम क्षेत्र में अपने खुद के लेग वर्क करें, खुद दौड़ लगाएं, खुद चलें, परिश्रम करें। हमको इस क्षेत्र में अपना खुद का परिश्रम करना पड़ेगा। ये इस पूरे एडिटोरियल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जितना सहयोग भारत को कर रहा था, हो सकता है बाइडेन उतना न करे, और इसलिए अभी दिल्ली के खुद के हित में है कि हम आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करें। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है जो चेंजिंग पॉलिटिकल इक्वेशंस को ट्रंप की जगह बाइडेन आने के बाद स्पेसिफाई करता है। जयशंकर विजिट टू सेशल्स विल सिग्नल, संकेत देना दैट इंडिया रिमेन्स इंटरेस्टेड, भारत अभी भी इंटरेस्ट ले रहा है इन द एजम्पशन आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एजम्पशन आइलैंड एक छोटा सा सेशल्स का 11.5 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत भूमिका निभा रहा है। तो जयशंकर साहब का सेशल्स जाना ये संकेत देगा कि हम निश्चित तौर पर भी इंटरेस्टेड हैं, हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। श्रृंगला's visit to काठमांडू will hopefully take forward the repair of bilateral द्विपक्षीय टाई संबंध और वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम काफी समय से चल रहा है। नेपाल से हमारे संबंध सुधरने का काम काफी समय चल रहा है, द्विपक्षीय संबंध, और इस रिपेयर को, इस मरम्मत को शायद श्रृंगला की यात्रा और आगे लेकर जाएगी। अभी तक संबंध सुधरे नहीं है, ये काम अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। डोवाल्स पार्टिसिपेशन इन अ ट्राइलेटरल मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय, जब 3 पक्ष बैठते हैं, और मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब सामुद्रिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा। अब बाकी 2 पार्टी कौन सी हैं? श्रीलंका एंड मालदीव। तो डोवाल इस त्रिपक्षीय मीटिंग में जा रहे हैं श्रीलंका और मालदीव के साथ। ये मीटिंग कहाँ हो रही है? कोलंबो में हो रही है, श्रीलंका कैपिटल में हो रही है। आफ्टर द फॉरेन सेक्रेटरीज विजिट अर्लियर दिस मंथ टू द मालदीवियन कैपिटल, और इसी महीने के प्रारंभ में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला भी मालदीवियन कैपिटल गए थे, माले गए थे। उसके बाद अब ये भी शिरकत करेंगे, डोवाल भी। शुड हेल्प रीट्रेट
दोहराना, दोबारा कहना दैट दिल्ली इज अ फ्रेंड अपार्ट फ्रॉम के अलावा, कि दिल्ली आपके क्लोजेस्ट नेबर होने के अलावा आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है। इस बात को हम दोहराएंगे इस पर्टिकुलर यात्रा से। हम माले को एहसास कराएंगे कि आपके क्लोजेस्ट नेबर भी हैं हम, और आपके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, हमने काफी सारे नए वर्ड्स पढ़े। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने कौन से नए फ्रेजेस पढ़े हैं। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। जब दो चीजें, तीन चीजें एक साथ हों तो संयोग है। जब प्लानिंग नहीं है, केवल संयोग है। नियर अब्रॉड का मतलब होता है हमारे आसपास का विदेश। विदेश तो है ही, अब्रॉड तो है, पर लेकिन आसपास के देश। कॉन्सर्टेड, जब कोई काम हम पूरे तालमेल के साथ करते हैं। आउटरीच मतलब जब लोगों तक हम पहुंचते हैं। अबे मार्केटिंग कंपनियां ग्राहक तक पहुंचती हैं, और स्ट्रेटेजी में हम अपने पड़ोसी देशों तक पहुंच रहे हैं। एग्रेवेटेड, जब कोई चीज खराब थी और अधिक खराब हो जाए, जब कोई हालात और बिगड़ जाए तो वो एग्रेवेटेड हैं। लॉन्ग बिफोर दिस समर, इन गर्मियों के बहुत पहले। लॉन्ग बिफोर मतलब काफी पहले। डिसरप्शन मतलब बिगाड़ देना, सामरिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देना। एपेरेंट, जब कोई चीज प्रकट रूप से दिखने लगती है। इंडो पैसिफिक, वो बड़ा हिंद महासागर का क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक पहुंचता है। राइवलरी का मतलब होता है कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता। जब दो देशों के बीच में कंपटीशन चल रही हो, राइवल्स हैं दोनों। प्ले आउट, जब कोई चीज हो रही है, खेली जा रही है, बढ़ रही है। फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, अधिक लंबे समय से। ये टू शब्द बता रहा है कि इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए था, आवश्यकता से अधिक। टेंडेड टू, जब आपकी प्रवृत्ति कोई काम करने की होती है तो आप उस दिशा में प्रवृत्त होते हो, यू टेंड टू डू दैट। फॉर ग्रांटेड, जब किसी चीज को हम यूं ही समझ लें, हम अपना ही मान लें, हम उसको निग्लेक्ट करने लगे, तो हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ओल्ड एस्टैब्लिश्ड टाइज, पुराने स्थापित संबंध। राजनीतिक रूप से जो समृद्ध वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, कुछ परिवार हैं, पॉलिटिकल इलीट्स। ओवरलुकिंग का मतलब होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना, ध्यान नहीं देना। डायनेमिक, जो गतिशीलता है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें कहेंगे डायनेमिक्स। स्पेशली मतलब विशेष तौर पर, ई का ध्यान दें, विशेष तौर पर, खास तौर पर। और टू गो अगेंस्ट वंस इंटरेस्ट, किसी के हितों के खिलाफ जाना, किसी के हितों की परवाह नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। डीप पॉकेटेड का मतलब होता है बहुत ही पैसे वाला, जो कोई बहुत ही व्यक्ति या कोई देश बहुत धनी हो। टू लेवरेज, लाभ उठाना किसी चीज का, किसी अवस्था का लाभ उठाना। जब नक्शे को लेकर कोई दुस्साहस दिखाया था नेपाल ने, वो मैप एडवेंचर था। आंख खोल देने वाला, आई ओपनर। टू जॉइन द इमर्जिंग डॉट्स, उभरते हुए डॉट्स को ज्वाइन करना, नई कहानी को समझना। कंटेंट मतलब संतुष्ट, इस मतलब सामग्री होता है, वो होता है कंटेंट्स, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। टू आउटसोर्स, अपनी चिंताएं किसी और को देना, किसी बाहर वाले से काम कराना, अपना काम किसी और से करवाना कहलाता है आउटसोर्स। टू बिरेट, फटकार लगाना, डांटना, धमकाना। पॉम्पियो ने कोलंबो से चाइना को धमकाया था। डेट ट्रैप मतलब कर्ज का दलदल, जब आप किसी देश से काफी लोन ले लेते हो तो उसी बात मानना पड़ती है। इसी प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में किया है। न्यूएंस मतलब ज्यादा गहन, ज्यादा उलझी हुई कोई चीज, उसे कहते हैं न्यूएंस्ड, जो चीज इस पर समझ में नहीं आती। दिल्ली के खुद के इंटरेस्ट में मतलब देश के, भारत के खुद के हित में रहेगा कि। टू डू इट्स ओन लेगवर्क, हम खुद की मेहनत करें, लेगवर्क लगाते हैं भागदौड़ के लिए, जब हम अपने पैरों से आगे पीछे चहलकदमी करते हैं, लेगवर्क। टू सिग्नल मतलब संकेत दिया जाना। टू रिमेन इंटरेस्टेड मतलब हम अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बायलेटरल, दो पक्षों के बीच की चीज को कहेंगे बायलेटरल, और अब वर्क इन प्रोग्रेस का काम अभी चल रहा है, जारी काम है। ट्राइलेटरल, जब तीन पक्ष हो तो उनके बीच में कहेंगे ट्राइलेटरल। मारीटाइम मतलब समुद्रिक, समुद्री सुरक्षा। टू रिट्रेट मतलब चीज को दोहराया जाना, और इसी प्रकार से अपार्ट फ्रॉम के अतिरिक्त, हम एक काम तो कर ही रहे हैं, एक काम और कर रहे हैं,
तो वी डू इट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा। अब आइए समझते हैं इस पूरे एडिटोरियल से क्या क्या हमको इनसाइट्स लेना है। भारत बहुत आक्रामक तरीके से प्रयास कर रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध सुधारे जाएं, और हमारा उद्देश्य लगता है कि हम चीन के प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं। और वह सूची जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें कौन से देश हैं? भारतीय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थापित श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, सेशल्स, बहरीन, यूएई, इन सब से हम संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन द पास्ट, भूतकाल में भारत ने केवल इस क्षेत्र के राजनीतिक रूप से सक्षम परिवारों से संबंध बनाए थे, लेकिन अब हम ज्यादा गहरा पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन सहयोग चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने बहुत एक्टिवली भारत को सपोर्ट किया था इन सब मामलों में, लेकिन क्या यह सब कुछ हम बाइडेन से आशा कर सकते हैं? एक ये बड़ा सवाल है जो काफी सारी चीजों को तय करेगा। इससे संकेत मिलता है कि भारत और चीन का संघर्ष बहुत गहरा है और अभी जारी है, तनाव कम नहीं हुआ है। कोल्ड वॉर इज ऑन। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। नॉलेज इज पावर। जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है सही ज्ञान के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।